बगोला और केकड़ा। एक समय की बात है, एक तालाब के करीब एक बगोला रहता था। वो उसी तालाब से मछलियां पकड़ पकड़ कर अपना पेट भरा करता था। हर एक मछली उससे नफरत करती थी, लेकिन उसे मछलियां बहुत पसंद थीं। वाह, ये मछलियाँ कितनी जायकेदार हैं। वाह, मजा आ गया। बगोला कभी भी भूखा ना रहता। वो मजे से शिकार करता और खाता, शिकार करता और फजा में उड़ान भरता और लुत्फ अंदोज होता। हर दिन वो एक नई मछली का शिकार करता और दिल ही दिल में खुश होता। मछलियां खाता और अपनी सेहत बनाता। एक दिन बगोला तालाब में परेशान खड़ा था और सोच रहा था कि मैं कैसे इन मछलियों का शिकार करूं और अपनी भूख मिटाऊं। जैसे ही बगोला मछलियां पकड़ने की कोशिश करता, वो उसकी पकड़ से निकल जाती, क्योंकि बगोला सुस्त और कमजोर हो गया था। मेरे जोड़ों में दर्द हो रहा है। मैं तो अब मछलियाँ पकड़ ही नहीं पा रहा। मैं अपनी भूख कैसे मिटाऊंगा? एक दिन बगोला परेशान होकर तालाब के किनारे आ बैठा और दिल ही दिल में कुछ सोचने लगा। वो देखो बगोला, वहाँ मत जाओ, बगोला तुम्हें खा जाएगा। फिक्र मत करो, वो पिछले 2 हफ्तों से कोशिश कर रहा है। मैं तो उसका मजाक भी उड़ाती हूँ, वो तो हिल भी नहीं पा रहा। जैसे ही वो मुझे पकड़ने की कोशिश करता है, मैं छलांग लगा लेती हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे। मछली मछली, लेकिन मैं कैसे इस मछली को पकड़ूं और अपनी भूख मिटाऊं? मैं तो इसको पकड़ भी नहीं सकता। आखिर मैं इतना कमजोर कैसे हो गया हूँ? मुझे इसी मछली को खाना है। कुछ सोचना पड़ेगा। एक दिन वो बहुत भूखा था। उसने कई दिन से कुछ नहीं खाया। फिर उसे एक तरकीब सूझी। ओह, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। ये सोचकर वो अपना उदास चेहरा लेकर तालाब के किनारे आकर बैठ गया। जैसे कि शिकार की कोई इच्छा ही ना हो। मछलियाँ, मेंढक, केकड़े, इन सबको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये शिकार क्यों नहीं कर रहा और इतना उदास क्यों है। शायद ये भूखा होगा, क्या ये मर जाएगा? एक बड़े से केकड़े ने बगोले को उदास देखकर उससे पूछा, क्या हाल है बगोले भाई? क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या बताऊं, इस तालाब के लिए एक बुरी खबर है। बुरी खबर? वो क्या भला? नहीं, मेरी हिम्मत नहीं हो रही। मैं तुम्हें नहीं बता सकता। ओहो, अब बता भी दो। अगर तालाब के बारे में बात है तो हम तो जरूर जानना चाहेंगे। ठीक है, अगर तुम इतनी जिद कर रहे हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। दरअसल इस तालाब की एक भी मछली नहीं बचने वाली। एक भी मछली नहीं बचने वाली? मगर क्यों? मैंने सुना है कुछ लोग इस तालाब को मिट्टी से भर देंगे और यहाँ फसल उगाएंगे। ये क्या कह रहे हो? ये तो वाकई बहुत बुरी खबर है। मैं बाकी सबको बताता हूँ। हाय अल्लाह, अब क्या होगा हमारा क्या होगा? हम तो सब मारे जाएंगे। सभी तालाब के रहने वाले बगोड़े की बात सुनकर परेशान हो गए। अब हम क्या करेंगे? हम तो पानी के बगैर रह भी नहीं सकते। हम मछलियाँ क्या करेंगी? हम कहाँ जाएंगी? ये सुनकर बगोला खुश हो गया। ये हुई ना बात, मेरा काम तो बन गया। अपना काम बनता देखकर बगोले ने कहा, अरे दोस्तों, घबराओ मत, मेरे पास एक तरीका है तुम सबको बचाने के लिए। अच्छा, सच? वो क्या? जल्दी बताओ, मुझे जल्दी बताओ। मुझे एक तालाब के बारे में पता है जहाँ सभी जानवर महफूज रहेंगे। अगर तुम सबको ये बात मंजूर है तो मैं हर रोज एक एक मछली को लेके उस तालाब में जाऊंगा। हाँ, बगोला भाई, हमें मंजूर है। प्लीज हमारी मदद करो, हमें बचा लो।
हमें बचा लो। हाँ हाँ हमारी मदद करो, हम सब तैयार हैं। बगोले ने कहा, मेरी एक शर्त है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि बुढ़ापे की वजह से मैं इतना सफ़र नहीं कर सकता। मैं हर रोज़ कुछ मछलियों को लेकर जाऊंगा और फिर आराम करूंगा। इसी तरह हर दिन होता रहेगा। सब ने बोला, हाँ हाँ हमें मंजूर है, हमें मंजूर है। सब बगोले की बात मानकर उसके साथ जाने को तैयार हो गए। दूसरे दिन बगोला कुछ मछलियों को लेकर चला गया, मगर वो तालाब पर नहीं, सीधा एक पहाड़ पर गया और वहां जाकर उन मछलियों को खा लिया। इसी तरह हर दिन बगोला एक एक मछली को लाता और उनको खा जाता। बगोला दिन ब दिन सेहतमंद होता जा रहा था और वो खूब मजे ले रहा था। वो फिजा में उड़ता और खूब लुत्फानंदोज होता। फिर आखिर वो दिन आ गया जब बगोले ने केकड़े को लेकर जाना था। केकड़ा मजे से उसकी पीठ पर सवार हो गया। कुछ फासला तय करने के बाद केकड़े ने पूछा, अरे भाई, ये तुम कहाँ लेकर जा रहे हो? यहाँ तो कोई तालाब नहीं। ये तालाब कितनी दूर है? बगोले को लगा ये केकड़ा बहुत ही बेवकूफ है और उसे उसकी चाल के बारे में कुछ मालूम नहीं। अबे केकड़े, मैं तुम्हारा नौकर हूँ क्या? यहाँ कोई तालाब नहीं। मैंने तो तुम्हें खाने के लिए ये प्लेन बनाया था। अब अपनी जान खोने के लिए तैयार हो जाओ। केकड़े ने कहा, मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा बगोले। बिना वक्त जाया किए केकड़े ने अपने तेज पंजों से बगोले की गर्दन को दबोच लिया। छोड़ो छोड़ो, दर्द हो रहा है मुझे, छोड़ दो मुझे। थोड़ा और दर्द सह लो। और ये कहकर उसने बगोले की गर्दन मरोड़ दी और बगोला मर गया। केकड़ा फिर बड़ी मुश्किल से तालाब पर पहुंचा। तालाब पर पहुंचते ही केकड़े ने सारी कहानी तालाब के दोस्तों को सुनाई। सभी ने उसकी बहुत तारीफ की। केकड़ा भाई, तुम तो बहुत ही बहादुर हो। नहीं, बगोले ने अपनी जान लालच की वजह से खोई, ना कि मेरी होशियारी की वजह से। ज्यादा लालच करना बहुत बुरी बात है बच्चों। Like, subscribe and share, and don't forget to press the bell icon.